मेरे प्रिय माता पिता, भाई बहन, बेटे एवं बेटियों, सनातन सृष्टिकर्ता परमेश्वर की ओर से आप सबको शांति मिले। मैं यह वीडियो किसी भी जाति धर्म के लोगों की आस्था को ठेस पहुंचाने के उद्देश्य से बिल्कुल भी नहीं बना रहा हूं। मेरा उद्देश्य सिर्फ संसार के सत्य को बताना है कि इज़राइल किसका है। आज संसार का हर एक व्यक्ति जान ले, जाति जाति के लोग जान लें। तो आज मैं आप सभी के भ्रम को दूर करने जा रहा हूँ। भ्रम आप लोगों का यह है कि यहूदियों ने इज़राइल पर कब्जा करके रखा है। इसे हम एक छोटे से उदाहरण और वंशावली एवं पवित्र शास्त्र में लिपिबद्ध किए गए इतिहास एवं सबूतों के माध्यम से जानेंगे। तो हम सबसे पहले देखते हैं। मैंने इसके लिए इसको समझाने के लिए एक छोटा सा फ्लो चार्ट भी बनाया है, वंशावली बनाया है, और इसे हम देखेंगे। उत्पत्ति अध्याय 6 के 9 एवं 10 पद में हम देख सकते हैं। यहाँ पर वचन कहता है, नूह की वंशावली यह है, नूह धर्मी पुरुष और अपने समय के लोगों में खरा था, और नूह परमेश्वर ही के साथ साथ चलता रहा, और नूह से सेम और हाम और येपेत नामक 3 पुत्र उत्पन्न हुए। जैसा कि हम यहाँ पर देख सकते हैं इस वंशावली में मतुसेला से लेमेक का जन्म हुआ, और लेमेक जब 182 वर्ष का था प्राचीन काल में, उस समय में नूह से जो है लेमेक से जो है नूह का जन्म हुआ, और नूह के 3 बेटे हुए, सेम, हाम और येपेत, जैसे कि यहाँ पर वचन में कहा गया है। उसी तरह से हम आगे देख सकते हैं उत्पत्ति के ही अध्याय 9 उसके 18 एवं 20 पद में। यहाँ पर वचन ऐसा कहता है कि नूह के पुत्र जो जहाज में से निकले वे सेम, हाम और येपेत थे, और हाम कनान का पिता हुआ। हाम जो है कनान का पिता हुआ। जैसे कि हम देख रहे हैं, नूह के 3 पुत्र यही हैं, और इनका वंश सारी पृथ्वी पर फैल गया। जैसा कि हमने वचन पे देखा, और उसी को मैंने एक वंशावली के रूप में यहाँ पर तैयार किया है। और इसके आगे हम देख सकते हैं उत्पत्ति 10 उसके 1 पद में हम देखेंगे, वहाँ पर ये वचन कहता है, नूह के पुत्र सेम, हाम, येपेत थे। उनके पुत्र जल प्रलय के पश्चात उत्पन्न हुए। उनकी वंशावली यह है जो कि मैंने यहाँ पर बनाया है, और इसे हम आगे और वचनों के माध्यम से देखेंगे। यहाँ पर सेम, हाम और येपेत नूह के 3 पुत्र हुए। इनमें से सेम का वंशावली यहाँ पर मैंने बनाया है। सेम का पुत्र अर्पक्षद, अर्पक्षद का पुत्र सेला, सेला का पुत्र तेरा, तेरा का पुत्र पेलेग, पेलेग का पुत्र रू का पुत्र सरूग, सरूग का पुत्र नाहोर, नाहोर का पुत्र तेरा, और तेरा का पुत्र हुआ अब्राम। इसी का नाम परमेश्वर ने बाद में बदलकर अब्राहम रख दिया। और अब्राहम जो विश्वासियों का पिता हुआ, उसके 2 पुत्र हुए, एक का नाम एसाव और एक का नाम याकूब था। ये दोनों जो है सारा जो कि उनकी धर्मपत्नी थी, उनसे ये दोनों पुत्र उत्पन्न हुए। और यहीं पर जो है जगह कमी के कारण मैंने यहाँ पर नहीं बना पाया है। यहीं पर अब्राहम की जो रखैल थी, जो कि उनकी एक दासी थी, और उनके द्वारा जो है इस्माइल का जन्म हुआ था। और वहीं से इस्माइलियों अर्थात इस्माइलियों के वंश में ही आगे चलकर मोहम्मद का जन्म होता है, और मोहम्मद ने ही हम जानते हैं कि इस्लाम धर्म की स्थापना की थी। फिर यहाँ पर हम आगे देखेंगे, और इसी में हम यहाँ पर ये भी जान लेते हैं कि एसाव और याकूब, यहाँ पर परमेश्वर ने एसाव और याकूब में से याकूब को अपने लिए चुना, विश्वासियों के रूप में चुना, विश्वासी के रूप में चुना, और इस याकूब का नाम ही आगे चलकर परमेश्वर ने इज़राइल नाम रखा। और यहाँ पर हम और आगे समझेंगे। ये तो हो गया सेम की वंशावली यहाँ तक, याकूब तक। अब हम चलते हैं हाम की। जैसा कि हम जानते हैं कि प्राचीन काल से व्यवस्था चला आ रहा है कि यदि नूह के 3 पुत्र हुए तो तीनों भाइयों का हिस्सा
जो है जब भी बंटवारा होगा तो उनका अपना अपने ही वंश में वो लोग लेंगे। जैसे कि यदि सेम के वंश में अब्राहम यदि अपनी संपत्ति का मालिक हुआ तो उसके बेटे जो है अपने पिता अब्राहम से ही अपना हिस्सा मांगेंगे। वैसे ही हाम जो कि उसका भाई है, हाँ, नूह ने उनका उनका भी संपत्ति का हिस्सा दे दिया। और हाम जो है, हाम के वंश में आगे चलकर हम देखते हैं हाम के 4 पुत्र हुए, कूश, मिस्र, फूत और कनान। जैसा कि हमने सुना वचन में कि हाम का पुत्र कनान हुआ। तो यहाँ पर हाम के 4 पुत्र हुए। तो हाम ने भी अपने चारों पुत्रों के बीच में संपत्ति का बंटवारा कर दिया, जगह जमीन का बंटवारा कर दिया। तब हम आगे चलकर यहाँ पर देखते हैं कि हाम के पुत्रों में से एक पुत्र मिस्र था। और मिस्र, जैसा कि हम देख रहे हैं, मिस्र के नाम में मिस्र देश है। और इस मिस्र के वंश में ही आगे जो है लूदी हुए, अनामी हुए, अनामी के बाद लहाबी, फिर नप्तूही, फिर पत्रूसी, फिर कप्तूरी। और मिस्र के वंश में ही कसलूही हुए। और कसलूही से ही पलिस्तियों का वंश जो है आगे बढ़ा। और ये पलिस्तियों का स्थान प्राचीन काल में वचन कहता है अज्जा नाम का स्थान, अर्थात आज के समय में वही जो कि गाजा कहलाता है। तो इसके लिए इसके बाद हम देख पाते हैं कि यदि हाम जो कि पिता है, कूश, मिस्र और फूत और कनान को यदि उनके अपने अपने हिस्से और ज़मीन का बंटवारा यदि कर देता है, तो अब यदि मिस्र एक भाई है और उन्हीं के वंश में पलिश्ती है, और जैसा कि हम देख रहे हैं पलिश्ती जो है कसलूही में से निकले, तो पलिश्ती जो है कसलूही से अपना ज़मीन जायदाद संपत्ति का मांग करेगा, ना कि अपने चाचा या बड़े पिताजी से। जैसे कि यहाँ हम देख रहे हैं मिस्र का भाई कनान था, तो इस तरह से जो है ये कनान जो है इनका इनका अलग अपना हिस्सा और अलग संपत्ति है, जिसमें से वर्तमान में हम देख रहे हैं कि यही पलिश्ती जो है इस कनान और इसी कनान देश को परमेश्वर पिता ने बाद में याकूब को, यानी कि अब्राहम के वंश को दिया। जैसा कि उसने अब्राहम से वाचा बांधा था कि कनान देश को मैं तुम्हें दूंगा, या वह देश मैं तुम्हें दिखाऊंगा, जहाँ पर मैं तुमको देना चाहता हूँ उस देश को मैं दिखाऊंगा। और यह परमेश्वर ने कनान देश को ही अब्राहम को दिखाया था, जैसा कि हम आगे चलकर वचनों में भी देख सकते हैं। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि उत्पत्ति 10 के ही 6वें पद में हम देख सकते हैं हाम के पुत्र कूश, मिस्र, फूत और कनान हुए। और इसी में हम देखते हैं कि जो हाम का पुत्र मिस्र हुआ, मिस्र के वंश में लूदी, अनामी, लहाबी, नप्तूही, पत्रूसी, कसलूही, कप्तूरी लोग हुए। और कसलूहियों में से जो है पलिश्तियों का वंश आगे बढ़ा। तो पलिश्ती जो है कसलूहियों के वंश में से हैं, अर्थात मिस्र के वंश में से ही हैं। तो इस तरह से हम 10 के उसके 13 और 14 पद में हम इसी बात को देख सकते हैं। तो इस तरह से हम यहाँ पर देख पा रहे हैं कि वर्तमान में जो युद्ध इजरायलियों, यहूदियों और जो कि यहूदी हैं, इजरायली जो कि यहूदी हैं, और फिलिस्ती जो कि गाजा में रहते हैं। और फिलिस्तियों ने जो प्राचीन इज़राइल था उस पर अवैध रूप से अपना वहाँ रह रहे थे, जबकि वो प्राचीन काल से यहोवा परमेश्वर ने याकूब और उसके वंश को कनान देश को दिया था, और उस कनान देश का नाम ही बाद में इज़राइल देश के नाम पर रखा गया। तो यहाँ पर हम ये देख सकते हैं कि यदि किसी स्थान को सृष्टिकर्ता परमेश्वर ही यदि किसी को दे दे, किसी को दिखा दे कि वो ही देश उसका निज देश होगा और वही उसका निवास स्थान होगा, तो
हम मनुष्यों के वंशों में से, चाहे वो किसी भी जाति का, किसी भी वंश का हो, क्या परमेश्वर पिता से यह सवाल जवाब कर सकता है या उस स्थान को छीनने का जुर्रत कर सकता है? ठीक है, जुर्रत कर भी ले, परंतु क्या वह उस स्थान को जो स्वयं परमेश्वर ने दिया है, क्या वह उनसे छीन पाएगा? कदापि नहीं छीन पाएगा। तो इसी तरह से हम उत्पत्ति 12 उसके 1 से लेकर 7 पद में भी देख सकते हैं। यहाँ पर वचन कहता है, यहोवा ने अब्राहम से कहा, अपने देश और अपने कुटुंबियों और अपने पिता के घर को छोड़कर उस देश में चला जा जो मैं तुझे दिखाऊंगा, और इसी कनान देश को, जो कि कनान के नाम पर उस देश का नाम पड़ा था, और मैं तुझसे एक बड़ी जाति बनाऊंगा और तुझे आशीष दूंगा और तेरा नाम महान करूंगा और तू आशीष का मूल होगा। जो तुझे आशीर्वाद दें उन्हें मैं आशीष दूंगा, और जो तुझे कोसे उसे मैं शाप दूंगा, और भूमंडल के सारे कुल तेरे द्वारा आशीष पाएंगे। सृष्टिकर्ता परमेश्वर ने अब्राहम से ये वाचा बांधा। यहोवा के इस वचन के अनुसार अब्राहम चला और लूत भी उसके संग चला, और जब अब्राहम हारान देश से निकला उस समय वह 75 वर्ष का था। इस प्रकार अब्राहम अपनी पत्नी सारा और अपने भतीजे लूत को और जो धन उन्होंने इकट्ठा किया था और जो प्राणी उन्होंने हारान में प्राप्त किए थे सबको लेकर कनान देश में जाने को निकल चला, और वे कनान देश में आ गए। उस देश के बीच से जाते हुए अब्राम शकेम में, जहाँ मोरे का बांज वृक्ष पहुंचा। उस समय उस देश में कनानी लोग रहते थे। तब यहोवा ने अब्राम को दर्शन देकर कहा, यह देश मैं तेरे वंश को दूंगा। और उसने वहां यहोवा के लिए, जिसने उसे दर्शन दिया था, एक वेदी बनाई। तो हम यहाँ पर उत्पत्ति 12 उसके वचन 1 से 6 पद में हम देख सकते हैं कि यह परमेश्वर जो कि इस सृष्टि का सृष्टिकर्ता है, उसी ने अब्राहम के पुत्र याकूब का नाम इसराइल रखा, और उसी के नाम पर कनान देश का नाम भी बाद में इजराइल पड़ गया। तो इस तरह से हम देख सकते हैं और जान सकते हैं कि वास्तव में जो इजराइल देश है वो यहूदियों का देश है, क्योंकि नूह एक यहूदी था और उसके वंश के सारे लोग यहूदी थे। परंतु जैसा कि हम जानते हैं, बाद में ये पलिश्ती और जो इस्माइल के वंशी, जो कि बाद में मुस्लिम धर्म को इन्होंने अपना लिया, और आज के समय में वो सब मुस्लिम देश और मुस्लिम जाति के रूप में जाने जाते हैं। तो इस तरह से हम देख पा रहे हैं, यहाँ पर हम देख रहे हैं कि ये जो कनान देश है पलिश्ती के किसी भी तरह से हिस्से बाटे में नहीं आता है। पलिश्ती बेवजह इजराइल पर अपना हक जमा रहा है और अपना देश बता रहा है, जबकि प्राचीन काल से ही सृष्टिकर्ता परमेश्वर ने अब्राहम और उसके वंश को इस कनान देश को उनके रहने के लिए दे दिया था। इस तरह से वर्तमान में हम देख रहे हैं कि फिलिस्तीनी लोग जो यहूदियों के देश इजराइल में रह रहे थे और अभी भी रह रहे हैं, जब उस देश के यहूदी आज वापस अपने देश में सन 1947-48 में आकर रहने लगे हैं, तो फिलिस्तीनी जो कि उनके देश में अवैध रूप से रह रहे थे या कब्जा करके रह रहे थे, यहूदियों पर ही दोष लगा रहे हैं और फिलिस्तीनी ही वहाँ अशांति फैला रहे हैं, धर्म और देश के नाम पर आतंक मचा रहे हैं, यहूदियों को मार रहे हैं। पूरी दुनिया ने देखा 7 अक्टूबर को जब यहूदी अपना योम किपुर का त्यौहार शांतिपूर्वक मना रहे थे। फिलिस्तीनी आतंकवादी, मानवता के दुश्मन हमास के लोग इजराइल में घुसकर निहत्थे यहूदियों की हत्या किए और बहुत से यहूदियों को बंधक बना लिए और मानवता के खिलाफ उनके साथ कृत्य किया। उनके पास अभी भी समय है। जो शैतान के प्रभाव में ये कार्य कर रहे हैं, उन कामों से पश्चाताप करें और सृष्टिकर्ता परमेश्वर की खोज करें, ताकि हर एक मुस्लिम जन्नत जा सके। अंत में मैं संसार के हर एक व्यक्ति को बताना चाहता हूँ, मैंने जाना है यीशु ही प्रभु हैं, उसकी ओर लौट आओ, नहीं तो शैतान सभी मनुष्य को आपस में लड़ाकर
मार डालेगा और जन्नत और मोक्ष से दूर ले जाएगा और ले जा रहा है। आप सभी को यीशु बचा सकें, इसके लिए आप सभी पश्चाताप। परमेश्वर की दया आप सभी पर बनी रहे। आमीन।